दोस्तों आपको एक बड़ी खबर मैं नासिक से देने जा रहा हूँ और महाराष्ट्र के नासिक में एक अवैध रूप से बनी दरगाह को तोड़े जाने पर भयंकर बवाल मच गया। पूरी डिटेल आपको बताता हूँ कि आखिर ये खबर पूरी है क्या, क्यों आखिर रात को इतना ज्यादा वहां पर हंगामा हुआ, सब कुछ आपको बताता हूँ और साथ ही साथ अब महाराष्ट्र में सियासत कैसे तेज हो गई है वो भी आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक में अवैध रूप से बनी दरगाह को तोड़े जाने पर बवाल हो गया है। दरगाह हटाने गई नगर निगम की टीम और पुलिस पर कुछ लोगों ने बताया जा रहा है कि देर रात मंगलवार की देर रात को पत्थर फेंके, जिसके जवाब में फिर पुलिस की टीम ने आंसू गैस के गोले छोड़े। ये सब कुछ रात में हुआ है। पहले औरंगजेब की कब्र और अब दरगाह हटाने को लेकर महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर विवाद अब शुरू हो गया है। इस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि यूबीटी पक्ष के जो सांसद है संजय राउत, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया इसी बीच। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए दावा किया कि दंगे कब और कहां करवाने हैं, बीजेपी इसकी ताक में रहती है। दोस्तों देखिए, एक बड़ी खबर और बड़ी बात संजय राउत कह रहे हैं कि बीजेपी पर जो है वो पूरा आरोप लगा रहे हैं। संजय राउत का कहना है कि जिनके पास सत्ता है वे अब हमसे भी डरते हैं। आज दरगाह हटाओ अभियान किया गया, आज हमारी बड़ी सभा है, हमारी तरफ से लोगों का ध्यान अपनी ओर करने के लिए ये काम किया गया। संजय राउत ने कहा कि ये कार्रवाई बाद में भी की जा सकती थी, उन्होंने 15 दिन पहले ही सोच लिया था कि आज कार्रवाई करेंगे। इतना ही नहीं, संजय राउत ने दावा किया कि अगर बीजेपी इसी ताक में रहती है कि दंगे कब और कहां करवाए जाएं। अब देखिए दोस्तों, सियासत भी बहुत ज्यादा तेज हो गई है और जिस जिस तरीके से मीडिया पब्लिकेशन में ये खबर फैलती जा रही है, वैसे वैसे और भी ज्यादा इस पर रिएक्शन आने लगे हैं। पुलिस उपायुक्त हैं किरण कुमार चौहान, उन्होंने जानकारी दी है कि एक टीम निर्माण हटाने के लिए आई थी, लेकिन उसी समय भीड़ ने विरोध करना शुरू कर दिया और दरगाह के ट्रस्टी और एक प्रमुख नागरिक उन्हें समझाने गए, लेकिन उन्होंने उनकी बात अनसुनी कर दी और प्रमुख नागरिक और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। ये जानकारी पुलिस की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि 31 पुलिस अधिकारी घायल हुए इसमें और 15 जो वहां पर पत्थरबाजी जो कर रहे थे उनको भी हिरासत में लिया गया है, जो जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने जानकारी दी है कि इस दौरान कुछ कारें क्षतिग्रस्त हो गई और भीड़ को नियंत्रण में लाने के लिए जो है वो बल का भी इस्तेमाल किया गया। फिलहाल स्थिति पूरी तरह शांत है और पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया है और 57 के करीब करीब जो संदिग्ध है मोटरसाइकिलें जो है वो जब्त की गई हैं दोस्तों। तो अब ये महाराष्ट्र से बड़ी खबर, नासिक से जो डिटेल आ रही थी, खबर आ रही थी, वो मैंने आपको बताई। और दोस्तों देखिए, महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से माहौल जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो पुलिस को मेहनत करनी पड़ रही है। महाराष्ट्र का जो माहौल है, सियासी माहौल एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि सियासी माहौल ही जो है इसको लेके ज्यादा बनाया गया है। आप देखिए, नागपुर जब हिंसा हुई थी उससे पहले किस तरीके से सियासत में जो नेता हैं, जो सत्ता में बैठे पक्ष हैं खासतौर पर, उन लोगों ने किस किस तरीके से बयान दिया था। क्योंकि जो सत्ता में बैठे नेता, उनकी एक जिम्मेदारी होती है कि जब वो सार्वजनिक प्लेस पर बयानबाजी कर रहे हो तो कोई भी ऐसी बयानबाजी ना दें जिससे जो भड़काऊ भाषण में आता है उस कैटेगरी में आए। लेकिन लगातार ऐसे भाषण दिए गए, लगातार ऐसे संबोधन दिए गए और ना ही उन्हें रोकने की कोशिश की गई और लगातार महाराष्ट्र में इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई। लेकिन फिर देखिए, नागपुर की हिंसा हुई तो कई सारे जानकारों ने सवाल उठाया कि क्या नागपुर में जो हिंसा हुई है, क्या उसके लिए नागपुर में जो लोग वहां मौजूद थे वही जिम्मेदार हैं, या फिर अगर उसको गहराई से देखिए तो पिछले कई दिनों से लगातार चल रही बयानबाजी और भड़काऊ भाषण भी उसके लिए जिम्मेदार माने जाने चाहिए। ऐसे कई सारे जानकारों ने भी सवाल उठाए। अब देखिए दोस्तों, नासिक वाला जो मामला सामने आया उसके बाद अब पुलिस जो है पूरे एक्शन में है, लेकिन ये मामला जो है जैसे जैसे तूल पकड़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इस पर सियासत भी तेज होती चली जा रही है। तो अब इस पर संजय राउत ने क्या कुछ कहा मैंने आपको बताया। खासतौर पर उन्होंने बीजेपी को टारगेट पर लिया है, क्योंकि संजय राउत जो है वो आए दिन इस मामले पर बीजेपी को निशाने पर लेते रहते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया में आते हैं और महाराष्ट्र की मायावती सरकार के साथ साथ दिल्ली में जो बीजेपी के आला नेता हैं उन सबको कटघरे में रखते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि वक्फ बिल को लेकर भी महाराष्ट्र में सियासत बढ़ी हुई थी, जैसे दिल्ली में तमाम चीजें चल रही थी, तमाम नेता बयानबाजी कर रहे थे, महाराष्ट्र में पीछे नहीं था। यहाँ भी बहुत सारे बातें जो है महाविकास आघाड़ी के नेताओं द्वारा कही गई। कई सारे नेता जो है उन्होंने मायावती के नेताओं पर हमला भी बोला। यहाँ तक कि महाविकास आघाड़ी के कई नेताओं ने यह भी कहा कि ये वक्फ बिल का जो मामला चल रहा है, एक तरीके से प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग संज्ञाएं दी गई, नाम दी गई, प्रॉपर्टी वॉर है और पता नहीं क्या कुछ कहा गया। तो महाराष्ट्र में भी सियासत इन चीजों को लेकर के लगातार बढ़ी हुई है।
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले कुछ दिनों पहले संजय राउत ने बयान भी दिया था कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं, गृह मंत्रालय भी उनके अंतर्गत आता है। लेकिन कहीं न कहीं देवेंद्र फडणवीस शायद भूल गए हैं कि वो गृह मंत्री भी हैं और ये बातें तमाम कही गई थी। उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से भी जुबानी जंग छेड़ी गई, बहुत सारी बातें कही गई। कई बार हमने देखा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो नेता हैं संजय निरुपम, वो कई बार शिवसेना के जो यूबीटी पक्ष के जो नेता हैं उन पर हमला बोलते हैं। पहले वो कांग्रेस में हुआ करते थे हालाँकि। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को भी हमने देखा कि उन्होंने भी कई बार कहा कि बेवजह की जो बातें करते हैं मैं उन पर रिएक्शन अब नहीं देता हूँ। तो अब महाराष्ट्र में भी जो माहौल है वो काफ़ी टेंस भरा है, सियासी ज़ुबान जो है वो चल रही है। अब देखना होगा कि जो बयानबाज़ी हुई है अब संजय राउत की तरफ से, इस पर महायुति के नेता अब क्या कहते हैं। हालाँकि जहाँ तक बात है नासिक की, तो पुलिस का कहना है कि शांतिपूर्ण माहौल है वहाँ पर, चीज़ें कंट्रोल कर ली गई हैं, लेकिन जो आगे की जाँच है, वो अभी भी चल रही है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे किसी और बड़ी खबर पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।